अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ पर जाके जो है वो सीक्वेंस वाइज अपने एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो लोगारिथम का चैप्टर है। ठीक है, लोगारिथम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। लोगारिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, पार्टिकुलरली नॉन लीनियर डाटा टू लीनियर फॉर्म। ये मैंने आपके आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन लिखी है। पावरफुल टूल है, मैथमेटिकली एक टूल है जो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है आपकी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को। ठीक है, जो आपकी मुश्किल तरीन बड़ी से बड़ी रकम क्या करता है, वो सिंपली फॉर्म में लिखता है। नॉन लीनियर डाटा को लीनियर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लोगारिथम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये आईटी की फील्ड में भी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी यूज़ होती है। ठीक है, लोगारिथम बैंकिंग में और साइंस में, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हम टर्म एक साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे उसके रिलेटेड। वो क्या है, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। कि एक ऐसा मेथड है जो बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल लिखिए 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, इधर 2 हो जाए -3 हो जाए, ये आपकी क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। ठीक है, चलें जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो आपने सबसे पहले याद रखना है, जब हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है, मतलब इस तरफ से यूँ जाना है तो पॉजिटिव आएगा। जब हमने लेफ़्ट टू राइट जाना है इस तरफ तो नेगेटिव आएगा। ये मज़ीद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो जाएगी। अब से क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमने क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। वो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें ये नंबर है आपके पास, तो इसमें देखें पॉइंट नहीं कहीं भी लगा हुआ। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो जिसका पॉइंट कहीं नहीं लिखा होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, उसका पॉइंट होता है यहाँ पे लास्ट पे। ठीक है, अब इसका क्या आएगा कि 2 पॉइंट अगर इधर है तो ये जितने जंप करके जाएगा उतने हमने काउंट कर लिया। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर आएगा 2.0 लगाएंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ 6। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट गए हैं तो ये इसलिए पॉजिटिव 6 आया। ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। जितने जंप करके गया उतने आपने करके इसको मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 लिख देना। ये आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 48900। अब इसका देखें, इसका पॉइंट भी लास्ट पे है, तो कितने पॉइंट जो है जंप करके जाएगा नंबर, उतना आपके पास आंसर आएगा। 1 2 3 4। ठीक है, ये देखें यहाँ से आया ना 1 2 3 4, तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिख देंगे 4। ठीक हो गया, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 0.0042। अब ये देखें, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखें पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको पॉइंट को हमने नेक्स्ट यहाँ पे लेके जाना है। तो ये जितने पॉइंट जंप करके जाएगा उतने हमारे पास वो नंबर आएगा। जैसे देखें यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 0.00009। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव वाला। अब ये देखें कितने पॉइंट है, यहाँ से जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 के बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ -7। ठीक है, पॉइंट कहाँ से जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो इसलिए ये -7 आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इसमें पॉइंट नहीं है, जिसके पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, ये कितना जंप किया, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 वैसे का वैसे ये वाला। ठीक हो गया। अब ये देखें, जिनके बेस सेम होती हैं उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ 1 प्लस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2। अब पॉइंट यहाँ पे है तो इसने यहाँ पे जाना है लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होगा यहाँ पे 6.5
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज 10 की पावर 2 वैसे का वैसे। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो एक जंप किया है तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें उसी तरह बेस जो आपकी सेम है एक्सपोनेंट आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हो के क्या आंसर आएगा, जब माइनस माइनस। ठीक है, साइन बड़ी वाले का 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 1, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले आपके पास था आप ऑर्डिनरी नंबर, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करते थे। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ में देखें 8.04 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2। पॉइंट अगर यहाँ पे है तो लास्ट पे लेके जाना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास 10 रेज पावर है, यहाँ से पॉइंट ये इधर आगे आ जाएगा तो ये 10 की पावर 2 ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 804 मतलब पॉइंट आपका इधर आ गया। तो इसको हम लिखें या ना लिखें, आपके पास 804.0 ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 5। तो अब आपने क्या करना है, 5 आगे ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4। ये देखें पॉइंट आपका किधर है, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 और ये 5 इधर आ गया 0, तो ये आपके पास 5 0 लग के ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज -2। अब माइनस है तो आपने ज़ीरो किस तरफ आने हैं, आपके 1 से पहले आने हैं, तो ये 0 1.5 आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से ये देखें यहाँ पे 1 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इधर 0.015, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे था, यहाँ से 1 और ये 2, तो 0.015 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये -2 जो है इसका सिंपल ऑर्डिनरी नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज 7। तो आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, इसको 7 7 0 लगाने, 1 2 3 4। अब काउंट कर लें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपने क्या करना है, 5 0 लगा के आपको ये देखें कैलकुलेट करें तो काउंट हो जाएगा। यहाँ पे था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 पार्ट है इसका। 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज -6, माइनस है तो ये 5 से पहले 0 लगाएंगे, तो 0 0 0 ये 5 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ गया। ये देखें यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये आपका इधर 0 लगा देंगे, ये इक्वल 0.00, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट लग गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज -5। इसी तरह हमने 0 पहले लगाने हैं इसमें, 4 पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, 0.00 ये 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वापस रिवर्स करके देख लें, वैसे आएगा 1 2 3 4 5, 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज -5, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपल में लिखना है। तो अब ये देखें 10 रेज पावर 8 है, तो हमने इसका क्या करना है, पॉजिटिव है तो इसके 0 आ जाएंगे 8 बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। लास्ट पे हम पॉइंट नहीं लिखते, ठीक है, इसलिए ये सिंपल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,500 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, उसने कहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट दिस मीटर। तो इसका हमने क्या करना है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये देखेंगे इसका 0 पॉइंट किधर लगा हुआ है, लास्ट पे यहाँ पे, तो इसका पॉइंट हम गिनते जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो गिने कितना आएगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4.0075, ठीक है, 10 रेज की पावर
आपके पास 3, तो यहाँ पे 7 आना है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ दिस वैल्यू एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखें कि 6.777 है, तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको आगे लेके जाएंगे पॉइंट को 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें 1 2 3, ठीक है, 6,777.9 किलोमीटर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट दिस वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी हमने जो आपके पास ये किलोमीटर में वैल्यू लिखी हुई है कि एक अर्थ का है, उसका अर्थ है उसका डायमीटर मतलब हाफ है, तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर है, तो उसको आपने लिखना है। अब यहाँ पे देखें कि 12756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर है, तो ये देखें कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम पॉजिटिव है तो इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। 1 2 3 4, तो 12756 किलोमीटर आपके पास ये वैल्यू, वैसे यहाँ पे लास्ट पे हम पॉइंट लिखते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी। ये बस इतने ही क्वेश्चन थे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपके मिस ना हो। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा।